कोई ट्रीटमेंट करवा तो उन्हें मेरे नाल गल मेंशन की थी कि मैं चाहते हैं कि जो सारा प्रोसेस है लाइक कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं तो इसमें लाइक कुछ चीज़ें वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मेरा बहुत भरा मोहम्मद सदाकत राइट नाउ मौजूद है जनाब हाईवे कोटली ऊपर बड़ी लेफ्ट साइड तक जनाब कोटली ना न्यू पासपोर्ट ऑफिस यानी कि केडीए हिल स्कीम और राइट साइड है जनाब आजाज हेयर ट्रांसप्लांट। जिस तरह के जनाब तुम अक्सर हमारी वीडियोस में तकने रहने हो कि तुम भरा हैड शेव की होनी यानी कि एक स्वैग बनाया जनाब टुरना होना। एक्चुअली 2020 में की हेयर फॉल की प्रॉब्लम सी तो मैं इस हेयर फॉल की जनाब अपनी वीकनेस की अपनी स्ट्रेंथ बनाया हुआ सी मगर हूँ मैं फील किया कि वक्त पहले बुढ़ा होना चंगा है कि जुना कोई हेयर ट्रीटमेंट तरफ ही गौर करा। सब तो पहले मैं है क्यों ना जरा अपने शहर कोटली अंदर जरा के इस तरह एक अदारा मौजूद है इन्होंने रब्ता करा। मैं इन्हें जनाब टच किया इन्हें पूछा मैं है कि तुसा मिगी इस तरह हेयर प्रॉब्लम है तो क्यों ना मैं तुसा कोई ट्रीटमेंट करवा तो उन्हें मेरे नाल गल मेंशन की थी कि मैं चाहते हैं कि जो सारा प्रोसेस है तुसा कर रहे हो मैं इसकी वीडियोस बना ताकि लोगों की पता लगे कि कोटली अंदर जरा के सही कम करना या नहीं सही कम करना। इन्हें इस चीज़ की अलाउ किया इन्हें है जी यू आर मोस्ट वेलकम। इन्होंने सब तो पहला शुक्रिया अदा कर सा दुआ है कि जुलने इन्हें की अपना डिटेल चेकअप करवाने अच्छे नाल। अच्छा जी फाइनली सर जनाब आई चुके हैं आजाज हेयर ट्रांसप्लांट ने जो इंटीरियर है देखी सकते जनाब इतने डिफरेंट किस्म के जनाब स्किन ने सर्जरीज वगैरह होनी और जो हेयर ट्रीटमेंट्स होनी होनी पी जुलने मैम अंदर बैठे हुए जुलने उन्होंने को जरा अपनी जो इसकी प्रॉब्लम है उन्होंने शेयर करने हैं। हमारी फोन में बात हुई थी साकिब नाम मेरा बिल्कुल बिल्कुल और आपने कहा था कि आप आ सकते हैं और वीडियोस के लिए मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ये जो है परमिशन दी हमें कि हम वीडियोस भी कर सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दूसरा ये है कि मैंने डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर उनकी देखी है वीडियोस इस आपके इस इंस्टीट्यूट में आए वो लोग उन्होंने डिफरेंट हमें ट्रीटमेंट्स करवाए तो मुझे भी जो है ना वो एक्चुअली हेयर फॉल का जो है प्रॉब्लम है जेनेटिक में मेरा हेयर फॉल तो उसके हवाले से जो ट्रीटमेंट्स है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है कितने टाइम से आपको हेयर फॉल हो रहा है? ये तकरीबन 3-4 साल से जो है ना वो हेयर फॉल हो रहा है। ठीक हो गया। डिजीज क्या रही तो नहीं कहते हैं कोई मसला नहीं कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं आप किसी चीज़ की हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज? नहीं कुछ नहीं कि वैसे हम आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे उनमें ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हमने एक फॉर्म होता है आपका फिल करते हैं जिसमें आपके रिलेटेड जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो वो हम लोग लिखते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। सही हो गया ठीक है तो आप इधर बैठे मैं आपके पहले चेक करता हूँ। ठीक है बैठ सकते हैं। दोनों एरिया आपका अच्छा है एरिया काफ़ी ज़्यादा है आपका ठीक है और मुझे फ्रंट दिखा देता ठीक है। तो मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करूंगी क्योंकि पीआरपी जो होती है वो सिर्फ आपके जो अपने हेयर है ना इनको सेव करती है ठीक है आपकी रूट्स को स्ट्रेंथन करती है ग्रोथ को बूस्ट अप करती है लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना जिस तरह अब आपका कंप्लीटली एरिया जो है ये सामने से खाली है यहाँ पे आपके हेयर नहीं है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है मैंने आपका डोनर एरिया इसलिए चेक किया है क्योंकि यहाँ बैक साइड से हम लोग आपके बाल लेते हैं फ्रंट पे आपका जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं ठीक है। उससे ये होता है कि पीआरपी जो होती है वो आपको टाइम टू टाइम करवाना पड़ती है ठीक है लेकिन ट्रांसप्लांट जो होता है वो आपके लाइफ टाइम रहता है। इसके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो आपकी कभी भी नहीं गिरते ठीक है। आपका जो भी आप प्रोसीजर कराएंगे हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए वो सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन इज हेयर ट्रांसप्लांट तो आपको भी मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट करूंगी। अगर हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कुछ मेरे भी कंसर्न्स हैं जैसे कि लोग ये कहते हैं कि रिस्की होता है कभी ज़्यादा लाइक कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं तो इसमें लाइक कुछ चांसेस हैं सर? नहीं इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट तब होता है जब अनटिल और अनलेस आप किसी किस्म का ड्रग लेते हैं ठीक है। अगर आप नॉर्मल आपकी रूटीन है कोई आप इस तरह की चीज नहीं लेते तो फिर आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अक्सर देखा स्वेलिंग होती है लोगों को या पेन होता है तो ये इसमें वो इस वजह से होती है क्योंकि हमने एक्सेसिव अमाउंट में आपको मेडिसिन इंजेक्ट की होती है। हम इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। जनरल और लोकल में ये फर्क होता है मैं आपको नॉर्मल एक लैंग्वेज में बताती हूँ। जनरल जो होता है उसमें बेहोश करके फिर आपको किया जाता है प्रोसीजर
लेकिन लोकल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से आपके बाल ले रहे हैं और जहाँ पे आपको लगा रहे हैं, इन दो पार्ट्स को सुन कर देता है वो एरिया आपका, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। अब हम लोग जो लगाते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया बहुत ही सेफेस्ट है। आप ड्यूरिंग प्रोसीजर आप इतने ही नॉर्मल होंगे जैसे आप अभी हैं, आप अपना सारा प्रोसीजर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे, जब आप सर झुकाते हैं ना तो वो स्वेलिंग जो आपकी मेडिसिन है वो फेस की तरफ रश करती है और फेस स्वेल हो जाता है, विच इज एक्चुअली नॉट अ साइड इफेक्ट, लेकिन दिखने में वो बुरी लगती है, ठीक है। वो क्योर भी हो जाती है 2 to 3 डेज में, लेकिन वैसे आपको बुरी लगती है। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि 3 डेज तक अब उन्होंने अपना सर नहीं झुकाना होता, क्योंकि 3 डेज के बाद जो होती है मेडिसिन डिजॉल्व हो जाती है आपकी, तो एज सच कोई दोबारा स्वेलिंग नहीं होती फिर 3 डेज के बाद। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का कितना टाइम का प्रोसेस होता है, लाइक इसमें 7 to 8 आवर्स लगते हैं। सही। तो मेरा कब पॉसिबल हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट? आपका कल पॉसिबल है, वैसे हम फ्राइडे को नॉर्मली अपॉइंटमेंट्स नहीं लेते, लेकिन आपके लिए हम स्पेशली ये करेंगे कि हम आपको फ्राइडे के कल ही हो जाएगा? तो कल तो रोजा भी है मेरा, तो नहीं, रोजे से कोई इशू नहीं है आपका, आप रोजे में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। हल्का सा बुखार भी है, लाइक फील कर रहे हैं मेरी वाइफ से जुकाम वगैरह भी है, तो इससे भी इशू तो नहीं ठीक हो गया। मैं आपको पहले मेडिसिन दे दूंगी, आप एक दिन मेडिसिन ले लीजिएगा तो कल तक इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। सही हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मुझे बता दें कि लाइक इसका एक्सपेंस कितना होगा, और ये जो मेरी लाइक जैसे होती है ओरिजिनल लुक होती है वो होगा, या लाइक विजिबल होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ होगा? अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है ना, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अक्सर लोगों का यही एक सवाल होता है कि ये हमारी लुक विजिबल होगी कि ट्रांसप्लांट करवाया। तो ये इसी तरह ही होता है। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होता है ना, वो आपको फील होता है कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया, चाहे आप कितनी भी डेंसिटी से करवा लें, ठीक है। वो एक नेचुरल लुक जो होती है ना, बिल्कुल आप अपनी लाइन इस तरह बनवाएं कि वो नेचुरल लगती है आपकी, ठीक है। आप लेंथ जितनी रखते हैं उससे भी नेचुरल लगते हैं, अगर आप ज्यादा लेंथ रखेंगे उससे भी नेचुरल लगेंगे, लेकिन फ्रंट से आपको इतना थोड़ा बहुत विजिबल लाजमी होता है कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है। सही। इसका मेरा एक्सपेंस कितना होगा? इसमें एक्सपेंस जो होता है ना वो वेरी करता है आपका एरिया टू एरिया, ठीक है। जितना ज्यादा, हाँ जी, जितना ज्यादा आपका एरिया होता है उतने ज्यादा आपके चार्जेस होते हैं। स्टार्टिंग रेट है हमारा 60,000 गोज अप टू 1,50,000, ठीक है। ये सब एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव जो हमारा है वो 1,50,000 का होता है, जिसमें हम आपका मेगा सेशन करते हैं। उसमें फिर आपकी बीएड भी इन्वॉल्व होती है, यहाँ से भी आपके ग्राफ्ट्स देते हैं अगर आपका डोनर इनफ नहीं होता तो। यानी कि मेरा जो एक सेशन होगा या दोनों में ये कवर होगा? इसमें आपका 2 सेशंस आपको एटलीस्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एरिया काफी ज्यादा है, लेकिन डोनर आपका इतना थिक नहीं है, ठीक है। डोनर आपको एक सेशन के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप सेशंस में अगर करवाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। ये कितना प्रोसेस होगा, लाइक मेरे प्रॉपर तौर पर ये सब तक आएंगे? आपके एक तो आप सेशन अगर लेते हैं तो 1 ईयर में आपकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि 12 मंथ्स लगते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर को ग्रो करने में, ठीक है। 2 मंथ्स आपका फॉलिंग पीरियड होता है, 3rd मंथ से आपकी एक्चुअल ग्रोथ शुरू होती है, और वो आपकी तकरीबन 12 मंथ्स में जाके प्रॉपर आपके बाल ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेशन जो होगा वो आप आफ्टर 12 मंथ्स करवा सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको हेयर लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। अच्छा, इसमें नॉर्मली ये होता है कि हम 4 फिंगर्स का आपको गैप देते हैं, ठीक है। 4 फिंगर्स का एक नेचुरल गैप होता है ना, उसके पीछे से हम आपकी यहाँ से लाइन करते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा आप कहें 3 फिंगर्स ही रखें, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो होता है वो 4 फिंगर्स होता है। अभी सिर्फ आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये तकरीबन सारा हो जाएगा, जस्ट ये रह जाएगा। हाँ, ये रह जाएगा कि आप सेकंड सेशन में करवा सकते हैं। सही। बाकी जो कॉर्नर्स हैं हम उनको अपनी मुताबिक बना सकते हैं, जिस तरह आपकी चॉइस होगी ये कॉर्नर उसी तरह ही आ जाएंगे। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं तो ये इसी तरह आपके इसमें मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़े से थिक बाल लगते हैं, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट लाइन में आ जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल फाइन हेयर लगाए जाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल लगेगा आपके, ठीक है। वो नेचुरली आपके अपने हेयर के साथ मर्ज हो जाए। अच्छा जी, तो AC पैनल प्रो सारा ब्रीफ मिगी लाइक मिगी ये एक्सपेक्ट ना करना सा कि मिगी डायरेक्ट अस हेयर ट्रांसप्लांट कर सा मैं शायद PRP वगैरह उसी बट इना है कि कल तुस हेयर ट्रांसप्लांट उसी ते हुन है कि हुन जैसा ब्लड सैंपल बिकॉज किसी किस्म की बीमारी वगैरह ना हो कि प्रिकॉशन जड़ियाँ ना सारी पहले वही करेगी इंसान कि कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं होना चाहिए ना, लाइक
हैदर में बैठ के नजर ही उन्हें है उसी तरह की मेडिसिन दी है असन सो ये सीन है इंशाअल्लाह के असा उन ब्लड सैंपल देसा अच्छा जी असा इतने बैठे असा वेट करने पे बेसिकली अपने इंजेक्शन ना तय असा की मिली है जनाब कोटली जानी पहचानी शख्सियत अंकल आबद अस्सलाम वालेकुम अंकल जी क्या हाल है ठीक हो पहली गल दसो कदों आए स्पेंट हूं मैं 8 फरवरी को 8 फरवरी और कार साहब खैर खरीद ते ये किधर आज दर्शन होया मैं जी सुनिया था हेयर ट्रांसप्लांट करना अच्छा अच्छा इस हवाले नाल आया सी ठीक हो गया तो यानी कि इससे पहले ना कोई एक्सपीरियंस है लाइक उस बंदे ना कोई जाना जान पहचान इस तरह नहीं हुई डॉक्टर अच्छा शाहनवाज यासीन साहब सही सही उन्होंने मिगी रेफर किया जो कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले उन्होंने कराया था उन्होंने रिकमेंडेशन पर भेजा अच्छा उन्होंने किस तरह के तासरात समझे जी अच्छे उन्होंने जो कामयाब तजर्बा होया तो उन्होंने भी आके जी तुसी भी करो माशाल्लाह यानी तुम आज इतना अपनी बुकिंग करवाने आए हो क्या मैं बुकिंग करवाने ठीक हो गया तो कदों नहीं कोई स्लॉट मिली है बयान नहीं हालां बस ये राज साहब नाल मुलाकात ही नहीं हुई है तो वेट करना चलो मैंने ब्रो हुन पहला मैं कल्ला सा हुन अंकल आप भी होइए इंशाअल्लाह हुन इथने ने दो क्लाइंट्स ने दोवां ने इंशाअल्लाह प्रॉपर तौर पर रिव्यू सी कि किस तरह जनाब हेयर ट्रांसप्लांट जब रिजल्ट इशना 9 बजे आपके पास थैंक यू चेकअप सी ओ अल्हम्दुलिल्लाह हुई है और एक्सपेक्ट ना कर रहा था कि ये जब मिगी लग रिस्पांस लब सी तो उन्ना कल ही ट्रांसप्लांट रखी गिंदा कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे जरा ना हेयर ट्रांसप्लांट है जेह्ड़े भैन भ्रा आए सन जनाब के सदाकत साहब सारियां अफ्तारियां सो बाहर ही करने हो घरों कड़े वाले बाहर हुन खुश हो जाओ 2-3 दिन रेस्ट सी गई मिगी बाकी ये है कि हमेशा की तरह जरा सुना कीता सी जनाब बेचारे कीता सी कि 3 दिन 3 अफ्तारियां होसन ते अज असा नवे स्पॉट पर आए हुए जिथे कोटली जिथू इतना प्यारा नजर दिसना पिया कि तुसें कि मैं क्या ही दसी सकदा कि कितना प्यारा नजर दिसना पिया जरा ए नजर मारो हाँ माशाअल्लाह चेक करो ते ए चेक करो जनाब इथू हाइट चेक करो और खूबसूरत जा कोटले भी चेक करो और जनाब साड़ी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है जनाब तैयार माशाल्लाह तैयार अफ्तारी तैयार हुई है जनाब ओ चेक कर सकते हो ऊपर पाकिस्तान ते कश्मीर का झंडा तो ये बात सही वाजे हो जुलसन ये वो जगह ने का ऊपर वो गेस्ट हाउस है सरसावा वाला ते आज वो ये जगह कोई पब्लिक प्लेस नहीं है क्योंकि नाल पीछे जनाब बंदा पे कार हो जिस बैठे हुए ये प्राइवेट जगह है बट इस टाइम इतना आबादी इतनी कोई अस इतने अच्छी अफ्तारी कर सकते तुम भैन भ्रा आई सकते मगर इतना गंद नहीं पाना और जगह खतरनाक है क्योंकि ये एक तरह नाल तकरीबन एंड ने इस तो नीचे खाई है बहुत बड़ी और दरिया ने मनाजर ने सवारी अपने सवार की हिफाजत खुद करेगी अगर आएगी तो बाकी ये है कि अफ्तारी जनाब पे करसा मरहबा 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 माहे रमज़ान मरहबा ए मोमिनो तुमको हो मुबारक के माहे रमज़ान आ गया है मोमिनो तुमको हो मुबारक के माहे रमज़ान आ गया है जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा खुदा ये बंदों से कह रहा है करम भी उस पे ही खास होगा जिसे सभी का एहसास होगा करम भी उस पे ही हास होगा जिसे सभी का एहसास होगा जो गिरता हो उसको दो सहारा निजात का ये ही रास्ता है जो गिरता हो उसको दो सहारा निजात का ये ही रास्ता है मोमिनो तुमको मुबारक के माहे रमज़ान आ गया है मोमिनो तुमको मुबारक के माहे आज कोटली नवे मुकाम पर जा बस की इफ्तारी करा नसीब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी अच्छा वेदर और काफ़ी अच्छी लोकेशन जी सी ने काफ़ी अच्छी सी तो इतने जनाब वीडियो कर सकते वीडियो के साथ अमल ना करना चाहते ताकि सकते हो कि पीछे चांद सितारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं जनाब चांद सितारे कश्मीरी झंडे पर तो पाकिस्तान झंडे पर माशाअल्लाह मेरा ब्रो अपना बहुत सारा ख्याल रखा दुआन याद रखा तो कल सुबह जनाब वीडियो बन सी 9 बजे तक इंतहा कल शाम तक अस जो ट्रांसप्लांट होना इंशाअल्लाह
तक क्या होना दुआ याद रखा मिलता अगली वीडियो बाय बाय।